हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। तो लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपने कनेक्ट करना है उनके साथ, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हुए। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव इट्स अ इन्वोकेशन, इट्स अ सेरेमनी, वी हैव इट्स अ रिबर्थ एंड देन वी हैव सॉलिट्यूड। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है, आपके ये जो भी क्रश हैं अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी अकेले हैं। हो सकता है लॉन्ग टाइम से ये बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले रहे हैं, सिंगल रहे हैं। काफ़ी एक सोलो सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड है। यस, तो ये पर्सन की एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा मुझे एक आइसोलेशन वाली दिख रही है। यस, इट्स अ सॉलिट्यूड। बहुत तन्हाई इस पर्सन को महसूस होती है। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे इनकी ज़िंदगी एक खाली है, उसमें कोई इन्जॉयमेंट, कोई जॉय, कोई हैप्पीनेस, कोई पॉजिटिविटी, कोई प्रॉस्पेरिटी, कुछ लाइक ऐसा नहीं है जिससे इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। दैट्स वाई यहाँ पर रिबर्थ की एनर्जी एंड विद द इन्वोकेशन ये ऐसे लग रहा है जैसे अपनी ज़िंदगी को नया एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की दोबारा से एक बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक बिगनिंग। रिबर्थ की एनर्जी है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक फोकस की एनर्जी है। इस टाइम इनका ऐसा लग रहा है जैसे फोकस यही है कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। एंड ऑल्सो ये जो आपके क्रश हैं वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा विद द सेरेमनी एंड इन्वोकेशन ये कुछ ना कुछ एक तरह से प्रे कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं यूनिवर्स से, या जिनको भी ये मानते हैं, इनका जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज ये ऐसे लग रहा है जैसे प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको ऐसी हेल्प मिल जाए, इनको एक ऐसी एक ऐसा मतलब उनकी लाइफ में कुछ हो जाए जिससे इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए। एंड कुछ लोग ऑब्वियसली आप ही के साथ किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका फोकस है अपनी तन्हाई से निकलने का और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने का। सो दैट्स वाई ये जो क्रश हैं आपके वो बहुत ज़्यादा एक हायर पावर की हेल्प कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, या जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये इनका स्टार्ट हो जाए। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि वर्ड्स हैव अ मैजिकल पावर। तो कुछ ना कुछ ये जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे, जो भी कुछ अपनी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी कोई प्रे करेंगे, तो वो प्रे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है इनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट होगी और इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो वैसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज़ इस टाइम ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से एक बर्थ करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। बिकॉज़ इनका फोकस यही है कि अपनी तन्हाई से निकलें और एक नई अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें। यस, एंड होपफुली ये आप ही के साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हो। बिकॉज़ ये इस टाइम क्लियर है, अपने माइंड सेट इनका क्लियर है टोटली। यस, दैट्स वाई फोकस सारा इनका ये है कि किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को इन्होंने स्टार्ट करना है। लेकिन है ये एक रिबर्थ। ऑलरेडी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, हो चुका है। अब वहाँ से निकल के अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि इनका यूनिवर्स इनका साथ दे। ये जैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में चेंज, जैसा अच्छा चाहते हैं, जैसी खुशियाँ चाहती हैं वो उनको मिले। यहाँ पे स्टार साइन जो है वो मुझे दिख रहा है सैजिटेरियस, विर्गो, लियो। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 22, इट्स ऑफिशियल पर्सन। वी हैव 36, इट्स द डिस्टेंस हॉरिजॉन।
नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। वी हैव इट्स ऑक्यूपेशन। आपका सेम किसी तरह से ऑक्यूपेशन प्रोफेशन हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपके और इनके बीच में मुझे लग रहा है डिस्टेंस चल रहा है, बट ये आपकी लाइफ का एक ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपको ये सपोर्ट देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। यस, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ के एक ऑफिशियल पर्सन बने, एक मेन पर्सन, एक मेन ऑफिशियली कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और आपके बीच का जो भी कोई डिस्टेंस है, जो भी कोई दूरी है, जो भी आपके बीच का एक तरह से लाइक फिज़िकली कोई डिस्टेंस है, तो ये उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपका या तो ऑक्यूपेशन सेम है, अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो उनका प्रोफेशन ये स्टिचिंग से हो सकता है। ये हमारे पास करंट फीलिंग में भी रीडिंग आई थी कि प्रोफेशन आज ये प्रोफेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बट दे आर वेरी ऑब्वियसली अपसेट। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जिनकी लाइफ में ये किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं, या तो इनको कोई अपना प्रोफेशन अच्छा नहीं मिल रहा, अदरवाइज़ इनको फील होता है कि इनका प्रोफेशन में भी अगर कोई इसमें स्टिचिंग से रेलिवेंट है, या ये पर्सन टेलर है, तो मे भी इनको लगता है कि आप शायद इनके साथ कोई रिश्ता ना बनाओ। आप में से कुछ लोगों की तरफ से उनको मे भी कुछ एनर्जीज ऐसी लगती हैं कि आप शायद इस प्रोफेशन को नापसंद करो, बिकॉज आप में से या तो आप सेटल डाउन हो या फिर ये सेटल डाउन है, दोनों में से अगर तो स्पेशली आप सेटल डाउन हो और ये इनका कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन इनका किसी तरह से स्टिचिंग है, टेलरिंग है, तो इनको लगता है कि शायद आप इस चीज़ को नापसंद करो या इस प्रोफेशन को ना अप्रिशिएट करो, स्पेशली अपने लिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अपसेट कर रही हैं, काफ़ी डिसहार्ड हो रहे हैं ये। एंड कुछ लोग तो दिख रहा है आपके जो क्रश हैं वो अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब या अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने किसी चीज़ों में काफ़ी अप्लाई किया, वो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनको हायर नहीं किया जा रहा, उनको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं उनकी हो पा रही, तो उस वजह से भी मुझे कुछ हद तक काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं ये। बट इस टाइम आपके बीच में ऑब्वियसली डिस्टेंस है, जिसको लेकर ये वैसे भी अपनी लाइफ में अकेले हैं, तन्हा हैं और आपके करीब भी आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ये आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं रिमूव हो सकता जब तक इनका कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं होगा या फिर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे अपनी लाइफ में। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सभी के क्रश जो हैं वो स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, बट यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि ये जो भी इंसान है ना, इनका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जो कि इनको लगता है कि आपको लगेगा कि ये आपको सूट नहीं करता ये इंसान, फिर इनका जेंडर कुछ भी है। अदरवाइज़ यहाँ पे 32, 34, 36 एज हो सकती है, 22 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 4, 9, 7, 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 40 प्लस भी हो सकती है, 45, 47, 49, 22 है 20 में, और बाकी यहाँ पे 30 प्लस दिख रही है या फिर 40 प्लस है कुछ लोगों की। बट मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूँगी, 2 मोर कार्ड्स, व्यूअर्स के क्रश उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इस टाइम ये अपसेट हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं दोबारा। एंड कुछ लोग ये यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं आपके क्रश के, हो सकता है ये इंसान ने काफ़ी टाइम से बहुत लोगों से डिटैच रहे हैं, दूर रहे हैं, हर एक से इन्होंने अपना डिस्कनेक्ट अपने आप को कर दिया हुआ है। वी हैव बैड हेल्थ, कुछ ना कुछ इनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, इसीलिए अपनी तन्हाई से निकल के दोबारा से ज़िंदगी की अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि लोगों से इंटरेक्शन हो, ज़िंदगी में इनकी कोई खुशियाँ आएँ। एस वी हैव कम्युनिटी, ये अब लोगों से मिलना चाह रहे हैं, और स्पेशली ये चाहते हैं कि अब ये अपनी लाइफ में उन लोगों को ऐड करें, दोबारा से अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो जिन लोगों से इनको मिल के खुशी हो, जो लोग इनसे मिलना पसंद करें, इनको उनसे मिल के खुशी हो, उन लोगों को इनसे मिल के खुशी हो। एंड कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं डेफिनेटली आपसे मिलना चाह रहे हैं। एक ये कुछ लोगों की तरफ से कोई रिकॉन्सिलिएशन भी हो सकता है। ये क्रश आपका वो भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी आपके कोई फैमिली इनके साथ टर्म्स हो सकते हैं, बट काफ़ी टाइम से आप नहीं मिले हो, बट वो अभी मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मेंटली कोई इल हो सकते हैं, या किसी तरह से उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ रहे हैं, और अब उनको लगता है कि उनको लोगों से मिलना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, स्पेशली आपसे मिलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे इनको ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो इनके रिलीज़ हो सकें, या सारे इश्यूज़ जो हैं वो उनको थोड़े टाइम के लिए एक साइड पे कर दें, जिनको लेकर बहुत सीरियस हुए हैं ये। यस, 31 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है,
एंड 39 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। नंबर 13 एंड 31 मिररिंग नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, तो ये जो भी आपका क्रश है ये चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में भी। यस, बट मिलना चाहता है विद द कम्युनिटी। आप हो सकता है किसी फंक्शन वगैरह पे मिले हो, किसी तरह के कोई इवेंट में मिले हो, किसी तरह का कम्युनिटी इवेंट हो सकता है जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन हुई है या आपकी मीटिंग हुई है। उसके बाद इनको ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही है अपनी ये एक लोनलीनेस। यस, तो इन्होंने सोचा है, बहुत ज़्यादा महसूस किया कि इनको अब अपनी इस तन्हाई से बाहर निकलना है और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर गेट टुगेदर हुई है, ये वहाँ पे आए हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए आए हैं, बट इनको बहुत अच्छा लगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका प्रोफेशन है या जो भी इनका जेंडर है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। टैरो से कुछ क्लैरिटी लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश की उनके लिए। वी हैव हैंग मैन। यस, इस टाइम इनकी लाइफ स्ट्रक चल रही है और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी लाइफ की इस पॉज सिचुएशन को, इस स्टक सिचुएशन को, इस हैंग सिचुएशन को जो है रिमूव करना है, या किस तरह से इस हैंग मैन की एनर्जी से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। बिकॉज कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको ये लेट गो करने का सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो है जो या तो ऑलरेडी इस चांस को मिस कर चुके हैं आपके साथ कनेक्शन के। दोनों में से कोई एक है जिसने इस चांस को मिस किया ऑलरेडी, और वो अब पर्सन जो भी है, आप हो या आपका क्रश है, वो अब स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में। यस, और इस स्टक एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बीच की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इनको लगता है कि यहाँ तो अगर ये ऑलरेडी कोई ना कोई आप दोनों में से इस चांस, मुझे एनर्जी दिख रही है आपका ये जो क्रश है ऑलरेडी आपको यहाँ तो इन्होंने आपकी तरफ से चांस था एक कनेक्शन बनाने का, बट इन्होंने उस चांस को मिस किया, इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। और राइट नाउ ये अपनी लाइफ में अकेले हैं, बोर्ड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, अनमोटिवेटेड हैं, डिप्रेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड एनर्जी है यहाँ पे। अपनी लाइफ में इनको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और अपसेट की एक और रीज़न ये भी दिख रही है कि इनको ऐसा महसूस होता है आप हो सकता है इनको दोबारा चांस ना दो, बट ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। और आपके और इनके बीच में किसी तरह की कोई कंपटीशन, किसी तरह का कोई आर्ग्यू भी हुआ है। यस, जिसकी वजह से हो सकता है आपसे इनकी अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की साइड से इन्होंने इसको लॉस किया है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग वाली रही हैं, या फिर इन्होंने आपकी कुछ बातों को मिसअंडरस्टैंड किया है और आप पे कोई ना कोई हो सकता है टेम्पर शो किया अपना, जिससे चीज़ें आपके बीच में बनी भी नहीं हैं बट ख़राब हो गई हैं। अगर कुछ ना कुछ थोड़ी सी नॉर्मल पहले थी भी हैं, बट अभी वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है आप अपोजिशन में हो इनकी। आप इस इंसान इनको महसूस हो रहा है, आप हो या नहीं हो, बट ये आपके क्रश महसूस करते हैं कि आप इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो। अगेंस्ट कैसे हो कि शायद आप इनको पसंद नहीं करते हो, या अब आप दोबारा इनको कभी भी चांस नहीं दोगे जो ये मिस कर चुके हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने का। बट ये चाहते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटी मिले और ये अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटी लेकर आना भी चाहते हैं। ये काफ़ी विजुअलाइज़ कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। यस, और ये जो भी चांस इन्होंने ऑलरेडी आपका मिस किया, अब ये इसको कंसीडर भी करना चाहते हैं दोबारा डिस्कवर करना चाह रहे हैं ये चीज़ें ऑलरेडी मिस कर चुके हैं आपके साथ। प्लानिंग बना रहे हैं फ्यूचर में आपकी तरफ आने की, आपको अपॉर्चुनिटी देने की। बिकॉज इनको फील होता है कहीं ना कहीं कि अगर अभी के टाइम पे चीज़ें स्टक हैं या आपके बीच में कुछ चीज़ें जो ये इन्होंने लॉस की हैं, या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से लॉस की है, या फिर कुछ चीज़ें आपके बीच में एक आर्गूमेंट्स में गई हैं, उस वजह से इनको लगता है कि अब चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम लेंगी, बट ये अगर कोशिश करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आप इनकी तरफ से दोबारा से मे बी इस चीज़ों को किसी तरह से चांस दे दो।
बट ये जो भी है ना, ये रेडी हो रहा है, ये जो भी आपका क्रश है, दे आर ट्राइंग टू रेडी, यस, बिकॉज ये चीज़ों को दोबारा से चार्ज करना चाह रहे हैं, और चार्ज कर रहे हैं, बट आपकी तरफ आना रह गया, बिकॉज ये स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। एंड विद द 6 ऑफ कप्स आपके साथ ऑब्वियसली एक कंफर्टेड कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सोलमेट हो। इट्स 6 ऑफ कप्स, सॉरी, आप कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, तो आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ मोमेंट्स शेयर भी करना चाह रहे हैं, और ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके बीच में चीज़ें एक दूसरे के करीब रही हैं, आपके में से कुछ लोग एक दूसरे के फ्रेंड भी रहे हो, यस। तो इनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकती हैं इनकी लाइफ में आप लोगों के साथ, अगर ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट करेंगे, रिबर्थ करेंगे, या आपके साथ कनेक्ट होंगे तो, यस। बिकॉज़ आपके क्रश जो है ना, वो कोशिश करना तो चाह रहे हैं कि आपको ये ऑप्शन दें, या फिर आपकी तरफ अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र लेकर आएँ, कुछ कनेक्शन बनाने की, पार्टनरशिप करने की, बिकॉज़ ये इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप शायद कंसीडर कर लोगे इनके साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए, बिकॉज़ इनको एक कनेक्शन जो है ना, वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल सा महसूस होता है, कि लाइक ये बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, इनको ऐसा नहीं लगता कि कोई स्ट्रेंजर है इनके साथ, या तो आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों में से कुछ लोग एक दूसरे के फ्रेंड भी रहे हो, आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है विद द 6 ऑफ कप्स कि आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड जोन में भी हो सकते हो, बट ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बिकॉज़ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इस टाइम डिसहार्ड है, बड़े तनहा से एक आपके क्रश मुझे दिख रहे हैं, मेल फीमेल इनका चाहे जो भी जेंडर है, काफ़ी दुखी भी हैं, हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। आपके बीच का जो भी कोई क्लैश रहा है, या फिर किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट रहा है, या कोई बीच में आपके चीज़ें किसी तरह से क्योटिक हुई हैं, तो उसकी एक टेंशन है इनके ऊपर, जिस टेंशन से ये अपने आप को ऑब्वियसली रिलीज़ करना चाहते हैं, और दोबारा से किसी तरह से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को सरेंडर किया जाए, और कुछ दोबारा से अच्छा सोचा जाए, जिससे कि आपकी लाइफ में दोबारा सब कुछ चीज़ें वापस आके ये ठीक कर पाएँ, बिकॉज़ यहाँ पे एक रिकॉन्साइल की, एक यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये चूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो और ये आपको चूज़ करें। तो रेडी हो रहा है ये जो भी आपका क्रश है आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज़ ये कुछ ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं जिससे आप इनके इस कनेक्शन बनाने के लिए इनके उस ऑप्शन पे, या उन जो भी आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आप उसको कंसीडर करो। लाइक डिसीजन ये लेना चाहते हैं कि चीज़ें बन जाएँ, उसके लिए विजुअलाइज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। Number 2, 4, 6, 5 is important. Number 12 and 3 is also important. So 34, 32, 36, 35 एज हो सकती है, एंड कुछ लोगों की 26, 24, 25 एंड 23 भी एज हो सकती है, और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं? ओके, वी हैव इट्स अ फ्रेंडली सपोर्ट। ऑलरेडी मैंने बताया आपकी फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है। फ्रेंड्स गाइड्स एंड फ्रेंड्स गिव एट। कुछ लोग आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी आप लोगों को किसी तरह से अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को, आपकी जो क्रश है, इनको महसूस होता है कि आपके फ्रेंड्स इनकी हेल्प कर सकते हैं आपका पैचअप करवाने में, या फिर आपके बीच में दोबारा से यूनियन करवाने के लिए। यस, और अगर आप में से कुछ लोग कोई फ्रेंड नहीं हो, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, वो किसी तरह से प्लान कर रहे हैं आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, विदाउट एनी क्लैश, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ये आपसे किसी तरह की, ऐसे लगता है जैसे कोई आपसे कोई सपोर्ट ले सकते हैं, आपको देखने के लिए कि आप इनको क्या सपोर्ट देते हो, नहीं देते, या आप इनके साथ किस तरह से एक बिहेव करते हो। ये इस तरह कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी अपनी लाइफ में अपसेट है ना, दैट्स वाई आपसे उनको सपोर्ट चाहिए। जो अननोन है, बिल्कुल उनकी बात कर रही हूँ मैं। वी हैव इट्स अ मैनिफेस्टिंग द वन। ये जो भी इंसान है गाइज, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो आपकी मीटिंग हो जाए, और मुझे लग रहा है ये आपको कुछ लव ऑफर करना चाहते हैं। ऐसे एनर्जी दिख रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि ये कुछ आपके साथ लविंग की कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आप एक हो जाओ, या आप
का इनके साथ कुछ किसी तरह से कनेक्शन बन जाए। वी हैव इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। बट ये चीज़ों को जो है ना, ये महसूस करते हैं नेचुरली ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। किसी तरह से किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहते। वी हैव इट्स अ वर्क प्लेस रोमांस। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन है ऑब्वियसली काफ़ी कॉमन हो सकता है, आप दोनों का इंटरेस्ट भी सेम हो सकता है एक दूसरे में, इसीलिए चीज़ों को ये नेचुरल रखना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी तरह से किसी चीज़ को फोर्स करें या फिर खुद फोर्स करके चीज़ों को किसी तरह से क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये नेचुरली चीज़ों को चाहते हैं, वो सब कुछ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि नेचुरल हो सब कुछ जो भी हो। लास्टिंग लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ एक ट्रू लव कर सकते हैं और एक ट्रू लव वाला रिश्ता भी बना सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, बिकॉज इनको ऑब्वियसली आपसे प्यार है। फॉलिंग इन लव, ये डे बाय डे जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके प्यार में जो है ना वो इनको लगता है जैसे पागल से हो रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, दैट्स वाई। और स्पेशली जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं उनका इंटरेस्ट तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको तो आपसे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्यार हो रहा है। जैसे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया उसके बाद इन्होंने सोचा है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद सोचा है कि इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मिस करके काफ़ी एक तरह का रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है। इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ कनेक्शन बन जाए। यस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये क्रश महसूस करते हैं कि आपका ये जो लव है ना वो लास्टिंग चल सकता है, लाइक एक लॉन्ग टर्म चल सकता है, इट्स नॉट अ टेम्परेरी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।